नमस्कार दोस्तों। ईसाई धर्म की पवित्र किताब बाइबल के बारे में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन एक ऐसी रहस्यमय किताब है जिसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। और आश्चर्य की बात ये कि इस किताब को केवल एक रात में लिखा गया था। अब आप इस किताब के बारे में जानेंगे तो कहेंगे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 310 पन्नों की किताब जिसमें शैतान के चित्र भी बने हैं, और ये किताब किसी कागज़ के पन्ने पर नहीं बल्कि चमड़े के पन्ने पर लिखी गई है। और 110 गधों की खाल पर इस किताब को लिखा गया है, जिसमें 36 इंच इसकी लंबाई है और 20 इंच ये चौड़ी है। एक ही स्याही से एक जैसी राइटिंग में इसे लिखा गया है। साथ ही इस किताब का वज़न 85 किलोग्राम है। जो भी इस किताब को देखता है उसे यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी किताब, जिसे एक इंसान को लिखने में 20-25 साल लग जाएं, उसे एक ही रात में कैसे लिखा जा सकता है। इस किताब के रहस्य यहीं ख़त्म नहीं होते। ये भी कहा जाता है कि कोई भी इस किताब को पढ़ नहीं पाया। जिसने भी पढ़ने की कोशिश की उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब भी कहा जाता है। कहते हैं इसे शैतान ने लिखा है। अब इस किताब के जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चेक गणराज्य में 13वीं सदी में एक सन्यासी एक मठ में रहा करता था। लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगा। जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ के राजा के सामने उससे पेश किया गया, क्योंकि एक सन्यासी का मठ के नियमों को ना मानना कानूनी अपराध माना जाता था। अब राजा ने पूरी बात पता करवाई और ये साबित हुआ कि इस सन्यासी ने वाकई मठ के नियम और सन्यासी धर्म का पालन नहीं किया है। इसने वहाँ का मठ और मठ के रहने वाले लोगों को भी बहुत प्रभावित किया है। तो राजा ने ये फैसला किया कि इस सन्यासी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए, मतलब सन्यासी को मरवा दिया जाए, यानी उसका मरना तय था। अब सन्यासी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानव जाति के भले के लिए होगी और ख़ास तौर पर मठ को गौरवान्वित कर देगी, जिस मठ की उसकी वजह से बदनामी हुई है। उसने राजा से मिन्नत की तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर इसकी इजाज़त दूंगा कि ये किताब तुम्हें एक रात में पूरी करनी होगी। यदि तुम इस किताब को एक रात में पूरी कर देते हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। अब सन्यासी रात को किताब लिखने लगा। जब आधी रात हुई तो सन्यासी को लगा कि वो सुबह तक ये किताब पूरी नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी मौत तय है। अब उसके पास दो रास्ते थे, एक तो सुबह होने का इंतज़ार करना और दूसरा इस किताब को किसी भी तरह पूरा करना। सन्यासी ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने एक खास पूजा शुरू की और शैतान को बुलाया और शैतान को कहा कि यदि वो सुबह होने से पहले ये किताब पूरी करवा दे तो वो अपनी आत्मा उसे सौंप देगा। अब शैतान ने सन्यासी की इस बात को मान लिया और फिर सुबह सन्यासी के सामने वो किताब रखी थी, डेविल्स बाइबल। लेकिन जब सन्यासी ने किताब के पन्ने पलटे तो पहले ही पेज पर शैतान का चित्र था। सूरज, चांद, स्वर्ग की तस्वीरें थी। कुल मिलाकर भलाई बुराई में फ़र्क बताया गया था, लेकिन इसमें शैतान की पूजा करने लायक किताब थी। मतलब कि वो इस किताब जो भी इस किताब को पढ़े वो शैतान को अच्छा माने। किताब पूरी हुई। इस सन्यासी की आत्मा को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब सन्यासी की मौत हो गई। लेकिन जब राजा के लोग आते हैं, देखते हैं कि किताब पूरी हो गई है, उसे पढ़ते हैं तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे इस किताब के चर्चे शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर के जो अक्षर हैं
वो आग सुलगते हुए हवा में तैर रहे हैं। इसे जो भी पढ़ता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता। धीरे धीरे इस पर शोध हुआ कि इतनी बड़ी किताब को लिखने में 20-25 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही स्याही, एक ही हैंडराइटिंग में 10-12 घंटों में इसे लिखा जाए। तब से इसे शैतान की किताब कहा गया। इस किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त ये किताब स्वीडन की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित है, जिसे देखने आज भी बहुत से लोग पहुंचते हैं।